बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उंगलियां चटखाने की आदत तकरीबन ज़्यादातर लोगों में पाई जाती है। बहुत से लोगों को, ख़ास तौर पर लड़कियों को, ख़वातीन को अपनी हाथों की उंगलियां या पैरों की उंगलियां चटखाने की आदत होती है और उन्हें इतनी ज़्यादा आदत होती है कि वो दिन में कई बार ये अमल करते रहते हैं, हाथों की या पैरों की उंगलियों को चटखाते रहते हैं, जिनसे कट कट की आवाज़ें आती रहती है और उन्हें इसका एहसास भी नहीं होता। खास तौर पर जब बेचैन होते हैं या किसी वजह से थोड़ा सा वो बेचैन होते हैं तो ख़ास तौर पर बार बार उंगलियों को चटखाते हैं। उंगलियां जब चटखाई जाएं या हाथों से उंगलियों को इस तरह से दबाया जाए कि टक टक की आवाज़ निकले, तो इससे जो उंगलियों के जो जोड़ होते हैं या पाँव की उंगलियां हैं उनके जोड़ हैं या हाथों की उंगलियों के जो जोड़ होते हैं उनमें मौजूद गैस के बुलबुलों की वजह से ये टक टक की आवाज़ें आती हैं जब उंगलियां चटखाई जाती हैं और ये बुलबुले फटते हैं तो आवाज़ टक टक की पैदा होती है। तो उंगलियां बहुत ज़्यादा चटखाने से नुकसान तो कोई भी नहीं होता उंगलियों को, और ना ही जोड़ों पर जो है वो असर पड़ता होगा, लेकिन क्या है ये जो आदत बन जाती है लोगों की या ख़वातीन की या लड़कियों की कि बार बार उंगलियां चटखाना, तो ये थोड़ा अजीब सा लगता है और ये महफ़िल के आदाब के ख़िलाफ़ भी है और ये शख्सियत पर जो है अच्छा भी नहीं लगता। तो इसलिए ये जो आदत है ये अच्छी भी नहीं लगती है। दूसरे छोटे बच्चे भी, अगर छोटे बच्चों के सामने ये अमल बार बार किया जाए, हाथों या पैरों की उंगलियों को चटखाया जाए, तो छोटे बच्चे ये सब देख रहे होते हैं और वो सीख रहे होते हैं, तो वो ख़ुद भी अपनी उंगलियों को भी इस तरह कर सकते हैं और साथ ही अपने किसी साथी की, किसी छोटे बहन भाई की उंगलियों को भी इस तरह चटखाने के लिए ज़ोर से झटका दे सकते हैं, जिससे उंगली की जो हड्डी है वो भी टूट सकती है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा उंगलियों को चटखाते हैं, बार बार उंगलियों को इस तरह से करके दबाते हैं, तो इससे जो है उंगलियों में दर्द हो सकता है और उंगली जो है, किसी भी उंगली के जोड़ में कोई झटका आ सकता है, मोच आ सकती है या कोई ऐसी चोट लग सकती है जिससे सूजन हो जाए और फिर इससे यह है कि दर्द हो सकता है। इसी तरह उंगलियां चटखाते रहने से हाथों में, उंगलियों में दर्द हो गया है, सूजन आ गई है, कोई झटका आ गया है, तो इसके लिए आप ये कुछ काम करें। उसके बाद मैं बताऊंगी कि आप किस तरह उंगलियां चटखाने की आदत से निजात पा सकते हैं। तो ऐसे में अगर कभी उंगलियां चटखाते हुए दर्द हो तो फिर क्या करें कि तौलिए में चंद आइस क्यूब डालें और उसको किसी चीज़ से, तौलिए किसी कपड़े में आइस क्यूब को लपेट लें और उसे आहिस्ता आहिस्ता उस जगह पर सिकाई करें जहां पर मुतासरा उंगली में झटका आ गया था या ज़ोर से उंगली चटखाने से चोट लग गई थी, सूजन हो गई थी। थोड़ी थोड़ी देर बाद उसकी वहाँ सिकाई करें, दिन में 3-4 दफ़ा करें तो आहिस्ता आहिस्ता ये ठीक होने लगेगा। इसके अलावा गरम पानी में जो है पानी थोड़ा सा गरम करें, उसमें थोड़ा सा लाहौरी नमक डालें और उसके बाद उसमें उंगलियों को 5 मिनट के लिए भिगो दें। तो इससे उंगलियां चटखाने से अगर कोई गलत चोट लग गई है या फिर उंगलियों में झटका आ गया था एकदम या सूजन हो गई थी, तो इससे भी जो उंगलियां हैं उनको सुकून मिलेगा और दर्द कम होगा। इसके अलावा किसी भी ऑयल से बहुत आहिस्तगी के साथ उंगलियों के जोड़ों की मालिश भी की जा सकती है। उंगलियां खाने का जो दर्द है या झटका लगा था या सूजन थी वो भी आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगेगी। और कोशिश करें कि ये जो चीज़ है ये बहुत ज़्यादा ना हो। अमूमन किसी बेचैनी में या फिर किसी परेशानी में या फिर फरागत के वक्त में बार बार उंगलियों को चटखाते हैं लोग, तो कोशिश करें अपने आप को मसरूफ़ रखें या फारिग भी हैं तो कहीं ना कहीं किसी काम में ख़ुद को मसरूफ़ कर लें, कोई ध्यान अपना बटा दें ताकि आप ये काम जो है वो ना करें। ये वैसे भी अच्छा नहीं है, इससे उंगलियों को बेध्यानी में झटका आ सकता है, सूजन आ सकती है या फिर किसी भी तरह की चोट भी लग सकती है। तो वीडियो पसंद आई हो इसको शेयर कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।